खबर है ऑयल प्राइसेस के हवाले से इंटरनेशनल मार्केट में अप्रैल 2020 के बाद अब नवंबर 2021 में काफ़ी कमी आई है, इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छी डेवलपमेंट है। और देखें मैं तो ये कहता हूँ कि जी एक और कोविड की लहर जो है वो हो सकता है इकोनॉमी के लिए जो है वो बेहतर साबित हो। हालांकि होना ये नहीं चाहिए क्योंकि कोविड तो एक वबा है बहुत बड़ी और उसकी वजह से जो है वो जो ज़िंदगियों को बहुत नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में हुआ। मिलियंस ऑफ जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड एक्चुअली। तो अब बात ये कि इसकी वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर कोविड की एक और लहर आती है क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है, ठंड में ये पनपता है और इसमें अगर एक और लहर आती है और उसमें होता ये है कि उस लहर की वजह से डिमांड में जो है कमी आती है। और सबसे पहली जो चीज़ होती है वो कमोडिटीज़ होती हैं जिसमें ऑयल है, जिसमें मतलब तवानाई भी है यानी कि एनर्जी से रिलेटेड कमोडिटीज़ भी हैं जिसमें ऑयल है और दूसरी जो है वो कोल है या फिर ऑल्टरनेट्स हैं, इसमें गैस है। तो ये सब जो है अफेक्ट होती हैं क्योंकि एनर्जी जो है वो कम यूज़ होती है जब भी आपकी इकॉनमी में डाउनटर्न आना शुरू होता है, कंजम्पशन कम होती है। उसके साथ साथ फिर फूड की जो कमोडिटीज़ हैं, खाने पीने की अशिया जो हैं उसमें डिफरेंट हैं, यानी कि उसमें उनके इनपुट्स भी हैं फर्टिलाइज़र से लेकर और आपको पता है वीट है या फिर शुगर है, ये सारी कमोडिटीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो पैदावार है उसमें जो है वो थोड़ी बहुत कमी आती है। लेकिन इसमें कमी आना ठीक नहीं है क्योंकि फूड की जो सप्लाई है वो अब जो है बेहतर आना शुरू हुई है क्योंकि डिमांड एकदम से बढ़ गई थी और पीछे से सप्लाई नहीं थी क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई कम कर दी थी। खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई नहीं कम हुई थी, जो अदर देन नॉन फूड कमोडिटीज़ जो हैं उनमें कमी आई थी, जिसमें एनर्जी की हमने बात की। तो अब एनर्जी की प्राइसेस में एक डिक्लाइन दो वजूहत पे आया है सामने। एक तो ये कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि यूएस ने और इंडिया ने जो बड़े कंज्यूमर्स हैं ऑयल के, इनके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ऑयल के, तो उन्होंने उनको जो है वो रिलीज़ किया है। जैसे 50 मिलियन बैरल्स अगर यूएस ने जो है वो रिलीज़ किया है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से ताकि प्राइसेस नीचे आएँ क्योंकि महंगाई बहुत हो गई पूरी दुनिया में और ख़ासकर यूएस में कह रहे हैं कि 30% तक जो है प्राइसेस बढ़ गई हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ की और उनका भी एनर्जी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, यानी कि उसकी प्राइस का इम्पैक्ट बहुत होता है। चाइना बड़ा कंज्यूमर है और इंडिया बड़ा कंज्यूमर है, अमेरिका बहुत बड़ा कंज्यूमर है, रशिया ख़ुद भी कंज्यूमर है और जो है वो एक्सप्लोर भी करता है तेल को। तो उन्होंने एक तो कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रिलीज़ करने की वजह से यानी कि सप्लाई ज़्यादा अपने पास जो रखी थी इन्वेंट्री उसको रिलीज़ किया ताकि सप्लाई मार्केट में और ऑयल की जो कीमतें हैं वो ऐसे ऐसे नीचे आएँ। दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो ये कि एकदम से जो है एक नई जो है कोरोना वायरस की जो लहर है वो आना शुरू हो गई है, ओमिक्रॉन अगेन उसको कहा जा रहा है। तो ये जो वेरिएंट है ये ऑफ कोर्स म्यूटेट कर रहा है और ख़तरनाक होता जा रहा है। जैसे इंसान वैक्सीन लगा के अपनी इम्यूनिटी बेहतर कर रहा है, वो अपनी उसी हिसाब से जो है वो जितना ख़तरनाक है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इसकी वजह से ऑयल गिरा, ऑयल गिरने की वजह से तकरीबन $10 गिरा है रफली, 10 या 7 8 से 9 तक। तो ब्रेंट जो है वो पूरी दुनिया का बेंचमार्क है ज़्यादातर ऑयल, उसमें अगर कमी आ गई है तो हम जो है पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। वो किस तरह से, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है उसके अंदर 25 से 30% हिस्सा सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट्स का है, यानी कि अगर हम साल की $65 अरब की या $60 अरब की जो है टोटल इंपोर्ट करते हैं, लेट्स से इस साल तो खैर हमारी $70 अरब से ज़्यादा हो जाएंगी इंपोर्ट्स, तो उसमें जो तकरीबन कोई 15 से 16 अरब डॉलर का तो सिर्फ एनर्जी बिल होता है और इस साल कहा जा रहा है 17-18 अरब डॉलर का होगा। प्राइसेस और नीचे आने तवक्को है कि नीचे आएंगी। इसमें प्राइसेस अगर नीचे आती हैं लेट्स से 60 तक कहा जा रहा है कि 60-65 तक आ सकती है, $65 पर बैरल। खुरम साहब लास्ट भी हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पे ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हुई थी लेकिन गवर्नमेंट का स्टांस उस पर ये था कि हमारे क्योंकि मुआहदे कुछ और हुए थे, अब हमें जो है हम इससे मुस्तफीद नहीं हो सकते। अच्छा, उसके साथ कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे? देखिए एक तो ये कि एक मैक्रो हिस्सा है, यानी कि एक बड़े लेवल पे इसका फ़ायदा कैसे होगा। हम जो डॉलर जो है यूज़ करते हैं बाहर चीज़ें मंगवाने के लिए, जो हमें यहाँ ज़रूरी अशय खुर्दनोश कह लें खाने पीने की या फिर नॉन फूड आइटम्स जो हैं उनको हम मंगवाते हैं। एनर्जी और फूड दो बड़े जो है वो हिस्से हैं इंपोर्ट्स के, तो और वो फिर इंडस्ट्रियल जो है वो मशीनरी और इंपोर्ट्स और रॉ मटेरियल वो सब अलग है। ये अगर हम मंगवाते हैं तो इसमें एक तो कमी आती है कि बाहर अगर कीमतें गिरती हैं तो हमारा डॉलर का जो आउटफ्लो होगा, यानी कि डॉलर जितने इस्तेमाल होने हैं चीज़ें मंगवाने के लिए वो कम उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारी करेंसी जो है स्टेबलाइज होगी या करेंसी हमारी थोड़ी इंप्रूव होगी। 175-69 तक चला, ₹1 कम 180 तक चला गया तो वो वापस आएगा, तो क्योंकि डॉलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी इंपोर्ट के लिए। तो ये तो मैक्रो लेवल पे हो गया ना। अब आते हैं कि एक आम आदमी को कितना फ़ायदा हो सकता है इससे। आम आदमी को एक सूरत में फ़ायदा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट जितना ऑयल नीचे आया है या जितना फूड की प्राइसेस नीचे आई हैं उतना ही पास ऑन कर दे कि जी पेट्रोल की प्राइस जो है यहाँ से लेट से कम कर दे,
या फिर टैक्सेस को जो है वो थोड़ा रैशनलाइज कर लें। तो दूसरा हिस्सा क्या है कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, गवर्नमेंट को तो एक्चुअली टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करना है, तो उसके पास दूसरी जगह से टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल है, तो जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम जो टैक्स दे सकते हैं उनसे ना लें और डायरेक्ट एक आम आदमी पे टैक्स लगा के आराम से वसूल कर लें, क्योंकि हमें टैक्स के टारगेट पूरे करने, ये नहीं होना चाहिए प्रिंसिपली। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि रिलीफ ना मिले, ये एक बहुत एक टफ स्टेटमेंट है। उसकी वजह ये है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, यानी कि अगर कीमतें गिरी तो वो टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो पास ऑन नहीं होगा। तो IMF प्रोग्राम में भी हमें जाना है। अब भी यही है कि अनफॉर्चुनेटली जी, जो इंटरनेशनली जो है अगर बेहतरी भी होगी तो हमें शायद वो इतना जल्दी ना मिले, डायरेक्ट कंज्यूमर को ना मिले, लेकिन क्या स्टेट लेवल के ऊपर फायदा हो सकता है आपको लगता है? मैंने वही कहा कि मैक्रो लेवल पे आपको डॉलर में, अगर डॉलर की आउटफ्लो में कमी आती है, डॉलर की डिमांड में कमी आती है, तो रुपी स्टेबल होगा या रुपी इंप्रूव होगा, उसके जरिए से महंगाई में कमी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पास ऑन नहीं करेंगे तो कैसे आएगी? मैक्रो लेवल के ऊपर एक्सपेक्टेड है फायदा, लेकिन ये भी बता दीजिए क्या उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा या वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा? देखिए, ये तो शॉर्ट टर्म है। अच्छा। अब और ये इतना जल्दी लगता नहीं है कि इसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म में जाके ऑयल प्राइसेस, देखिए ऑयल प्राइसेस गिरनी होंगी और जियोपॉलिटिकल उसके इश्यूज हैं, वो गिरेंगी आगे, क्योंकि ऑल्टरनेट साइसेस से दोबारा आ जाएंगे। कितनी स्टेगनेंट होगी ये आपको लगता है? कितने अरसे तक ये प्राइसेस ऐसे कम ही रहेंगी? अच्छा, मुझे लगता है कि अभी हम कल एक डिस्कशन कर रहे थे कि आगे जाते हुए सप्लाई डिमांड किस तरह से इसका सिनेरियो होगा। एक अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि हमारे मुल्क के लिए ये बेहतरी एक्सपेक्टेड है कि हम जून ऑनवर्ड्स, जो जून आएगा, आज हम दिसंबर में खड़े हैं या नवंबर दिसंबर में खड़े हैं, तो 6 महीने के बाद लगता ये है कि देखिए पहले हुआ ये कि कोविड आया, डिमांड गिरी चीज़ों की, इकोनॉमीज बंद हुई, पीछे जो प्रोड्यूसर था, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था, जो बना रहा था, कारखाने थे, वो सब बंद हो गए, तो पीछे से सप्लाई रुक गई। सप्लाई इसलिए रुक गई कि आगे डिमांड नहीं है, तो कोई चीज़ अगर नहीं खरीदी जा रही तो उसको बनाने का क्या फ़ायदा, ठीक है? बिल्कुल। अब ये नहीं हुआ तो चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि कोविड से दुनिया बाहर आई, तो पीछे सप्लाई नहीं थी, तो लोगों ने कहा जब बनाने का फ़ायदा नहीं है, जब डिमांड गिर गई तो क्या फ़ायदा, लेकिन डिमांड बढ़ना शुरू हो गई फिर बाद में, और पीछे सप्लाई नहीं थी, तो उसका फ़र्क ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। अब क्या होने जा रहा है कि जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो जो प्रोड्यूसर है वो ये कह रहा है कि जी कीमतें बढ़ गई, अब चीज़ें बनाओ ताकि इस कीमतों से फ़ायदा उठाएं हम। ये मिसमैच ऐसे होगा कि सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी, डिमांड वहीं की वहीं रहेगी या थोड़ी बहुत बढ़ेगी, और क्योंकि पीक आउट हो चुकी है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। जब कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी तो देखें इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे। हमारा करंट अकाउंट, हमारा करंट अकाउंट बेहतर होगा, हमारे जो शरह सूद है वो शायद बहुत ज़्यादा ना बढ़े, हमारे टैक्सेस शायद बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन इसका फ़ायदा ये इस तरह से होना चाहिए कि हम अपने जो लोकल, हमारे जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करें, हमारे सप्लाई साइड इशूज़ ठीक हों, हमारी डिमांड जो है वो बेहतर हो, लोकली कैपेसिटी ऐड हो, ताकि हमारे इस दुनिया के डिक्लाइन प्राइसेस, डिक्लाइन का फ़ायदा गवर्नमेंट को पूरे इकोनॉमी में पास ऑन करना पड़े और बेहतरी